प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप सबों को जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे फॉलो करते हैं। परमेश्वर के वचन से आशीषित हो। धन्यवाद देती हूँ लाइक्स और कमेंट्स के लिए और निरंतर वचन को फॉलो करने के लिए। मेरी ये आशा है कि जितने लोग इस वचन को सुनते हैं वे आशीषित हों। और मेरा एक ही पर्पस है, एक ही एम है, एक ही गोल है कि आप परमेश्वर के वचन में उसकी गहराई में बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं और परिपक्व होते जाएं और एक ऐसी कलीसिया बने जो बिना दाग और झुर्री की पाई जाए यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे। तो आज का जो हमारे मन का विषय है वो है भजन संहिता 128, साम्स 128। कुछ दिनों पहले जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो एक अक्षर है, एक वर्ड है जो मेरे ध्यान को केंद्रित कर दिया। और जब मेरा ध्यान उस अक्षर पर केंद्रित हो गया, वहां से परमेश्वर के प्रकाशन को, वहां से पवित्र आत्मा की प्रकाशन को मैंने पाया और उसी बात को, उसी टीचिंग को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। भजन संहिता 128 का पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो हर एक मनुष्य, वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग में बना रहता है। तो ये जो हर एक शब्द है, इंग्लिश में कहता है ऑल या फिर एवरीवन, ये जो अक्षर है, इस अक्षर ने मेरे ध्यान को केंद्रित कर दिया और मुझे पवित्र आत्मा ने इस बात को समझाया कि कई बार कलीसियाओं में, कई बार हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं, एक रॉन्ग कंसेप्ट को, एक रॉन्ग आइडिया को शैतान हमारे मन में डाल देता है। और वो ये है कि कई बार हम सोचते हैं जब हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, जब हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो हम ही धन्य व्यक्ति है, मैं ही धन्य व्यक्ति हूं। या फिर सोचते हैं कि केवल मेरे बच्चे ही धन्य व्यक्ति है, या फिर हम सोचते हैं कि केवल मेरे परिवार के लोग धन्य व्यक्ति क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि केवल मेरी कलीसिया के लोग, केवल जिस कलीसिया में मैं जाती हूँ, केवल वहां के लोग ही धन्य है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर एक, देखिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने उस भजन संहिता लिखने वाले लेखक को इस बात को इंस्पायर किया कि वो इस अक्षर को वहां पर रखे और जोड़े और कहे कि हर एक, है ना, ताकि हम जो इस मिसकंसेप्ट को लेकर के चलते हैं कि केवल मेरी कलीसिया के लोग या फिर मेरे ही लोग या फिर मेरे ही बच्चे धन्य लोग हैं, ये कंसेप्ट गलत है, शैतान की ओर से है और परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो मनुष्य इस संसार के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी कलीसिया में जाता हो, किसी प्रांत का क्यों ना हो, किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, किसी नेशन का क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है और परमेश्वर के दिखाए मार्गों पर चलता है, तो वो एक धन्य व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक धन्य व्यक्ति है। मैं जितना धन्य हूं उतना ही धन्य वो हर एक मनुष्य है जो परमेश्वर के भय को मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। फिर मेरा ध्यान जब इस वचन पर गया तो मैं सोचने लगी कि ये वचन क्या है। तो थोड़ी स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि भजन संहिता 128 जो है वो एक मैरिज प्रेयर है या फिर एक मैरिज सॉन्ग है। या फिर आप इससे कह सकते हैं कि जब एक परिवार को ब्लेसिंग देना होता था इज़राइल में, तो इस प्रेयर को, इस सॉन्ग को, इस भजन को गाया करते थे। और बहुत ही प्यारा भजन है अगर आप पूरे भजन संहिता को पढ़ेंगे। और मैं जिस कुछ बातों पर यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ कि किस किस प्रकार की ब्लेसिंग्स की बातें इन इस प्रेयर में पाई जाती है। क्योंकि जब इजरायली एक परिवार को या फिर एक मैरिड कपल को, एक न्यूली मैरिड कपल को जब ब्लेस करना चाहते थे, तब इस प्रेयर को वो करते थे। और किन बातों की को वो मांगते थे, किस प्रकार की ब्लेसिंग्स को वो एक्सपेक्ट करते थे, उसको आज हम देखेंगे। और कितना ज्यादा आज मनुष्य डाइवर्ट हो चुका है, कितना उसका माइंड करप्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। और आज किस प्रकार की ब्लेसिंग को मनुष्य एक्सपेक्ट करता है एक मैरिज लाइफ से, एक फैमिली लाइफ से, ये हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है, परमेश्वर का वचन किस बात को कहता है और क्या बातें परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारे लिए ट्रू ब्लेसिंग्स है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है। तो जब धन्य के विषय में बात करेंगे, थोड़ा हम समझेंगे कि कई बार हम धन्य
और धनवान इस दोनों में मिक्स हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मसीह जीवन में धनवान होने के लिए बुलाए गए हैं, धनी होने के लिए बुलाए गए हैं, प्रोस्पेरिटी के लिए बुलाया गया है। ऑफ कोर्स परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करेगा, ऑफ कोर्स परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऑफ कोर्स परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। पर परमेश्वर आपको धनी होने के लिए नहीं, धनवान होने के लिए नहीं, धन्य होने के लिए बुलाया है। और धन्य और धनवान में बहुत डिफरेंस है। आप देख लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, कितनी बार धनवान के विषय में बातचीत की गई है और कितनी बार धन्य के विषय में परमेश्वर का वचन बोलता है। आप कंपेयर करके देख लीजिए और हर बार आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको धन्य होने के लिए बुलाया है, एक धन्य पुरुष, एक धन्य स्त्री होने के लिए बुलाया है। आप भजन संहिता पढ़ लीजिए, आप मत्ती की पुस्तक पढ़ लीजिए, आप बाइबल की हर जगह पढ़ लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको धन्य बोलना चाहता है। और धन्य जो है वो धनवान से कई ज्यादा ऊंचा है, कई ज्यादा श्रेष्ठ है, कई ज्यादा अप्रिशिएटेड है, कई ज्यादा सराहाया गया है परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए परमेश्वर आपको धन्य व्यक्ति होने के लिए बुलाया है। आज हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस जो मसीह लोग हैं अपने आप को एक ऐसी दौड़ में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, एक ऐसी दौड़ का भाग बन गए हैं जो एक्चुअली उनके लिए नहीं है। ऐसी दौड़ उनको दौड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे दौड़ में उन्होंने अपने आप को शामिल कर दिया है, जो है धनी बनने की दौड़, रिच बनने की दौड़, धनवान बनने की दौड़। और ऐसे दौड़ के लिए परमेश्वर ने आप और मुझे नहीं बुलाया। हम देखते हैं कि जब इज़राइल में एक परिवार को ब्लेस किया जाता था, किन किन बातों को वो मांगा करते थे या फिर कैसी ब्लेसिंग्स को वो अपने जीवन में प्रोक्लेम करते थे, प्रोनाउंस करते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वचन 2 में कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा। फर्स्ट ब्लेसिंग जो है वो कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा। अपनी कमाई, दूसरों की कमाई नहीं, है ना। और आप संसार में आप देख लीजिए, आज लोग अपनी कमाई की जगह दूसरों की कमाई पे बड़ा नजर रखते हैं। ये कितना कमाता है, वो कितना कमाता है, इसका कितना बैलेंस आता है, इसका कितना पेमेंट आता होगा, क्या इसके पेमेंट से मैं कुछ फायदा पा सकता हूँ, क्या इसकी पेमेंट से मुझे कुछ फायदा हो सकता है ना। पर परमेश्वर ये ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी कमाई खाएगा, क्योंकि अगर आप किसी और की कमाई खाएंगे तो आपकी कमाई कोई और खा जाएगा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। अब खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, उसके बाद आप देखिए लंच का इंपॉर्टेंस कितना होता है, या फिर 9 बज जाए उसके बाद देखिए नाश्ते का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। और रात को अगर 8:30 या 9 बज जाए तो फिर देखिए कि डिनर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है ना। जब तक टाइम है तब तक तो ठीक है, पर जब टाइम आ जाता है तो खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है ना। और परमेश्वर कहता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और हर धन्य व्यक्ति को मैं ये आशीष देता हूं कि तू अपनी कमाई खाने पाएगा। अगर आप थोड़ा जूम इन करें और सोचें कि कमाई कैसे होती है। कमाई नौकरी से होती है। नौकरी कौन करता है? नौकरी यूजली घर में हस्बैंड करते हैं और ऑप्शनल वाइफ करती है। ठीक है, तो कमाई हस्बैंड करते हैं और हस्बैंड को मेहनत करने की ताकत परमेश्वर देता है। तो ये सारी चीजें, एक जॉब, आपका हस्बैंड मेहनती होना, उसका जाकर के कमाना, उसका सैलरी लाना, उसका सैलरी ला करके आपके घर में राशन डालना, आप राशन के सामान को डालना, और आपका उस राशन को खाना, और खाने के लिए आपके पास भूख होना, एक अच्छा हेल्थ होना कि आप उसे खा करके पचा सके। ये सारी बातें आशीष है, और ऐसी आशीष है जिसको हम कई बार फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कई बार हम अनदेखा कर देते, कई बार सोचते इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, घर में राशन होना क्या बड़ी बात है, हर महीना सैलरी आना क्या बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि काश हम फाइन डाइनिंग कर सके। बड़ी बात तो ये है कि काश हम हर हफ्ते जाकर किसी शानदार होटल में खाना खा सके। बड़ी बात तो ये है कि हम बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमे और वहां पर जाकर के हम अलग अलग जगहों का खाना खा सके। हाँ,
ऑफ कोर्स परमेश्वर ऐसी आशीषें देगा। ऑफ कोर्स परमेश्वर आपको फाइन डाइनिंग कराएगा, टाइम ऑफ रिफ्रेशमेंट जरूर लाएगा परमेश्वर। पर अपनी सोच को ऐसा लिमिटेड ना करे कि हाँ मैं अगर फाइन डाइनिंग ही कर रही हूं, या फिर अगर मैं हर हफ्ते जा करके कहीं पर अच्छी जगह पर बैठकर मैं खाना खा रहा हूं, या फिर हर शाम को अगर मैं बाहर खाना खा रहा हूं, तभी वो आशीष है, तभी मैं ब्लेस्ड हूं, तभी मेरा परिवार ब्लेस्ड है, तभी वो व्यक्ति ब्लेस्ड है जो लग्जरियस लाइफ जी रहा हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप अपने घर की किचन से बना हुआ खाना एवरी डे, अपनी पत्नी के हाथों का खाना अगर आप आज खा रहे हैं, तो वो एक ब्लेसिंग है, वो परमेश्वर की आशीष है जो धन्य व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने स्टोर करके रखी है, परमेश्वर ने सुनिश्चित करके रखी है कि परमेश्वर के लोगों को ऐसी आशीषें मिले। दूसरी यहाँ पर जो दूसरी बात है जिस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं वो वचन 3 में है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। क्या? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। ये सेकंड ब्लेसिंग है जो इजरायली परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते थे, और परमेश्वर भी ये ब्लेसिंग, परमेश्वर अपने लोगों को ये ब्लेसिंग देता है। क्या आपकी वाइफ आज सेकंड ब्लेसिंग है, वो घर की पत्नी है। जिस प्रकार से पति जो काम करता हो, मेहनत करता हो, घर में राशन भरता हो, महीने भर का कमाई अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करने के लिए लगाता हो, वो पति ब्लेसिंग है। उसी प्रकार एक पत्नी जो है, एक फ्रूटफुल पत्नी जो है, वो परिवार के लिए ब्लेसिंग है। जब एक व्यक्ति की शादी होती है, शादी के बाद उसको पहला बच्चा होता है, कुछ सालों बाद उसको दूसरा बच्चा होता है, कुछ सालों बाद उसका तीसरा बच्चा होता है, और पता नहीं कितने बच्चे होंगे, ठीक है। पर जितने भी बच्चे होते हैं, अगर आपकी पत्नी ने आपके लिए संतान को दिया है, तो वो एक फलवंत दाखलता सी आपके घर में है। वो स्त्री परमेश्वर की ब्लेसिंग है आपके जीवन के लिए, वो स्त्री अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग है। और केवल बच्चों की आशीषें नहीं, पर जो स्त्री अपने परिवार के लिए मेहनत करती है, अपने परिवार के लिए किचन में खड़ी रहती है, जो अपने घर के छोटे से लेकर बड़े हर एक कामों पर ध्यान देती है, अपने घर को सजाती सुंदर रखती है। जैसे कि आप इमेजिन करिए, एक फलवंत दाखलता या फिर एक ग्रेप का जो वाइन है, अगर आपके घर के चारों ओर लगा हो, ठीक है, आपके हर एक दीवारों पर, खिड़कियों पर और दरवाजों पर, और इस प्रकार से अगर वो आपके घर के चारों तरफ है, कितना सुंदर लगेगा। सोचिए, लोग जब मेहमान आपके घर में आएंगे, उनका नजर तो उनका नजर तो उन डालियों से हटेगा ही नहीं, उन फलों से हटेगा ही नहीं। वो देखते रहेंगे, अरे वाह कितना प्यारा घर है, और कितना सुंदर वो वाइन दिख रहा है, कितना सुंदर वो फलवंत दाखलता दिख रहा है ना। वैसे ही एक स्त्री अपने घर की सुंदरता को बढ़ाती है, अपने घर के रौनक को बढ़ाती है, हर चीज चमकाती है, हर चीज साफ रखती है, हर कपड़े साफ रखती है, वो घर के हर कोने कोने को साफ करती है, और वो अपने परिवार के लिए फलवंत होती है, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए फलवंत होती है। और ऐसी स्त्री एक ब्लेसिंग है धन्य व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, उसके लिए उसकी पत्नी एक ब्लेसिंग है। कई बार हम संसार की सदृश बन जाते हैं, हमारा माइंडसेट संसार कब चेंज कर देता हमें पता नहीं चलता, और हम सोचते हैं कि अगर हम इस चीज को अचीव कर लिए, अगर हम एक बिल्डिंग बना लिए, अगर हम एक घर बना लिए, अगर घर के ऊपर एक स्टोरी और बना ली, एक कार खरीद लिए, अगर हमारे पास इतना बैंक बैलेंस हो गया, अगर हमारे पास ये सब चीज हो गया ना, तब हम रियली ब्लेस्ड है, तब हम रियली प्रॉस्परस है, रियली गॉड हमारे साथ है। नहीं तो नहीं है। पर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू अपनी कमाई खा पा रहा है तो तू ब्लेस्ड है। अगर तुम्हारे घर में एक ऐसी पत्नी है जो फलवंत दाखलता से है, तो तुम ब्लेस्ड हो। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। चीज के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार की किसी वस्तुओं के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को बार बार इस बात को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ तुम ब्लेस्ड हो। तुम एक इंटरनेशनल वेकेशन करके आए, हाँ, जब तुम ब्लेस्ड।
हाँ, तुम नेशनल वेकेशन करके आए तो तुम ब्लेस्ड हो। तुमने एक कार खरीद लिया तभी तुम ब्लेस्ड हो। तुम्हारे पास घर है, स्टोरीज के ऊपर स्टोरीज के ऊपर स्टोरीज है, तब तुम ब्लेस्ड हो। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वो व्यक्ति है जो अपनी छोटी छोटी आशीषों को देख पाता है, समझ पाता है कि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी ब्लेस्ड कर दिया। अगर परमेश्वर की योजना में तो सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होगी। परमेश्वर आपको सर बनाएगा, पूछ नहीं बनाएगा, पर ये सारी चीजें डिफाइन नहीं करती कि आप ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड आप कब है? जब ये सारी छोटी चीजें प्रतिदिन आपके जीवन में होती है। फिर जो तीसरी आशीष यहाँ पर देख सकते हैं वो तीसरे वचन में ही है, और जो कहता है कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों के समान होंगे। इंग्लिश में लिखा है लाइक एन ऑलिव शूट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपको परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी है, अगर आपके पास प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर उन बच्चों को आप ऑलिव शूट के समान या फिर जलपाई के पौधों के समान बढ़ते देख पा रहे हैं, आप उनकी नटखट मस्तियां देख पा रहे हैं, उनकी प्यारे प्यारे झप्पियां ले पा रहे हैं, अगर आप उनको बड़े होते हुए देख पा रहे हैं, अगर आप अपने बेटे की छोटी छोटी मूछें देख पा रहे हैं, अगर आप अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देख पा रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं। परमेश्वर ने आपको बच्चे की आशीष दी है। घर का फल यहोवा की ओर से होता है। और परमेश्वर जब आपको ऐसे प्यारे बच्चे देते हैं जो आपकी मेज के चारों ओर बैठते हैं और आपके साथ डाइनिंग करते हैं, तो वही फाइन डाइनिंग होता है, तो वही आशीष होता है। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ एक जलपाई के पौधों के समान बढ़ता हुआ अगर आप देख पा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, आप ऑलरेडी धन्य व्यक्ति हैं। कई बार हमारे बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो इंजीनियर बनेगा, कि डॉक्टर बनेगा, कि साइंटिस्ट बनेगा, और हम उसी को पाने के लिए और उसी को परस्यू करने के लिए हम बस लग जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं, हम जॉब्स करते हैं, हम पैसे जमा करते हैं, और हमको उनको फ्यूचर में अब्रॉड भेजना है, उनको स्टडीज कराना है। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रेसफुल हो जाए, कि हम ये सोचने लगे कि जिस दिन मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, या फिर जिस दिन मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, या फिर जिस दिन मेरे बच्चे ये पोजीशन को अचीव कर लिए, या फिर वे जाके अब्रॉड में सेटल हो गए, तभी मेरे बच्चे धन्य हैं, तभी मेरा लाइफ ब्लेस्ड है, तभी मैं एक ब्लेस्ड व्यक्ति हूं। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपके बच्चे आपके घर में एक जलपाई के पौधे के समान बढ़ रहे हैं, आपके घर में बढ़ रहे हैं, तब वो परमेश्वर की आशीष है। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, आपके बच्चे ऑलरेडी ब्लेस्ड है। आपके बच्चों का ग्रोथ ही बताता है कि आपके बच्चे ब्लेस्ड हैं। और कई बार ऐसी ब्लेसिंग्स को हम अनदेखा कर देते हैं, और पूरा लाइफ हम स्ट्रेसफुल होकर जीते हैं, पूरा लाइफ हम दौड़ते हुए जीते हैं, पूरा लाइफ हम इस एंग्शियसनेस से जीते हैं कि ये कब हम अचीव कर पाएंगे, वो कब हम अचीव कर पाएंगे, ऐसा कब हमारे साथ होगा, कब ये बातें हमारे साथ होगी, फिर हमें लगेगा कि हाँ, अब्राहम की आशीषें हमें मिल गई है। नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को धन्य बनाया, परमेश्वर ने आपको भी धन्य बनाया। और धनवान बनना नहीं हमारा एम है, धन्य बनना हमारा एम है। इस एक लास्ट वचन पढ़ूंगी जहां लिखा है, वचन 4 कहता है, सुन सुन, ध्यान दो, कि जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है उसे ऐसी ही आशीष मिलेगी, वो ऐसी ही आशीष पाएगा जो परमेश्वर का भय मानता है। तो आज क्या आप सेटिस्फाइड है ऐसी आशीष से? क्या आप खुश हैं? क्या आप थैंकफुल हैं? क्या आप जॉयफुल हैं? ये क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, ऐसी ही आशीषों से परमेश्वर उन्हें नवाजता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।